आइए हम लोग दुआ करेंगे और परमेश्वर के वचन में चलेंगे। हमारे उद्धारकर्ता जूते खुदा और यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता। रात भर बचा संभाल के रखा और आज का नया दिन, नया सवेरा दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और अपनी मीठी हजूरी पिता आपने हम सबको इकट्ठा किया प्रभु, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी बहुत से ऐसे भाई बहन है पिता जो भी इस जो मैं मीटिंग में भी नहीं जुड़ पाए पिता, लेकिन खुदा ने छुआ उनके हृदय, उनको मन को खोले प्रभु, ताकि सभी लोग पिता आपकी उपस्थिति में बैठकर पिता, आपकी हजूरी में बैठकर पिता तो आशीष को प्राप्त कर सके पिता, क्योंकि वचन में लिखा गया है प्रभु, वचन को पढ़ने से, वचन को सुनने से और वचन के अनुसार जीवन बिताने से तुम आशीष को प्राप्त करते हो प्रभु। बस पिता प्रकाशित वाक्य 1 और 3 के इस वचन के अनुसार पिता सभी लोग आशीषित हो प्रभु। उस वचन को पढ़ने वाला भी और सुनने वाला और उस वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाला है, तीनों लोग आशीष को प्राप्त करने पाए, ताकि आपके नाम को महिमा और आपके नाम को बढ़ाए पिता। खुदावन से जो आपका अध्याय मिला है पिता, भजन संहिता 67 अध्याय जो मिला पिता, पवित्र आत्मा आपका वचन पवित्र है प्रभु। हम इसे अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से नहीं, लेकिन खुदावन यीशु आप हमें हृदय दे, अनुग्रह दीजिए प्रभु, पवित्र आत्मा का विषय करे प्रभु, ताकि इस वचन के अनुसार पिता हम बात कर सके प्रभु। हमें हृदय और मन दे प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी भाई बहन पिता इस वचन को सुने वो आशीषित हो, उनके परिवार में आशीष हो, उनके भाईचारे में, उनके पड़ोस में आशीष हो। और खुदावन यीशु प्रार्थना करते हैं उनके द्वारा पिता बहुत से आत्माएं बचाई जा सके प्रभु, ताकि आपके नाम को महिमा और आपके नाम पड़े पिता। बहुत से लोग नशे में है, पाप में है, व्यभिचार में है प्रभु, ऐसे बहुत से लोग छुटकारा प्राप्त करने पाए पिता। जो दुख में है, तकलीफ में है, पीड़ाओं में है, कर्ज में है, समस्याओं में है, सभी लोग पिता आशीषित हो पिता इस वचन के अनुसार प्रभु, ताकि आपके नाम को महिमा और आपके नाम को पिता। और सच में पिता जितने भी लोग हों पिता, वो खुले हृदय से आपकी जय जयकार और आपकी उपस्थिति, आपकी हजूरी में आने पाए, ताकि आपके नाम को महिमा और आपके नाम को बढ़ाइए पिता। है खुदावन यीशु और पिता अपने पूरे भारत देश को पिता हम आपके नाम और समर्थी हाथ में सौंपते हैं पिता। हमारे पूरे भारत देश के ऊपर आप दया, अनुग्रह और आशीष करें प्रभु। हमारे देश से पिता बहुत से दुख और तकलीफ समस्याएं पिता, सारे दुख और तकलीफ समस्याएं दूर हो पिता, और हमारे भारत देश में जागृति आने पाए प्रभु, लोग सच्चाई को जानने पाए, पापों से मन फिराने पाए, उनका उद्धार होने पाए खुदावन यीशु, ताकि आपके नाम को महिमा और आपके नाम को बड़ाई होने पाए खुदावन यीशु। ये खुदावन यीशु हमारे पूरे भारत देश के ऊपर आप दया, अनुग्रह, आशीष करें प्रभु, ताकि आपके नाम को महिमा और आपके नाम को बढ़ाए पिता। खुदावन यीशु आगे के समय को पिता हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं पिता। आज की बचत में आप अगुवाई और आशीष करने के लिए जा रहे हैं प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ इस सारी विनती जय सुधारकर्ता यीशु के और मधुर और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ठीक है, अभी हम लोग परमेश्वर के वचन 67 अध्याय में चलेंगे। 67 अध्याय में देखते हैं कि हम यहाँ पर परमेश्वर का लिखते हैं कि धन्यवाद का गीत, यानी कि जो परमेश्वर का जो धन्यवाद के गीत को आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं कि परमेश्वर कैसे धन्यवाद के गीत को हम दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर कुछ विषयों को हम लोग देखेंगे और कुछ और अध्यायों से हम लोग इसमें पदों से हम लोग उसमें देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बातें कर रहा है। तो पहला हम 1 और 2 पद को हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर इसमें क्या हमें बात करता है। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। तो परमेश्वर चाहता है कि जो हम उसका कार्य है वो सारी पृथ्वी पर और सारी चीजें क्या हो वो जाना जाए। और सबसे पहले क्या कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे, यानी कि जो सबसे पहले कि परमेश्वर क्या करे, हम पर अनुग्रह करें, यानी कि सबसे पहले कि अगर जो परमेश्वर को जानता है तो सबसे पहले अनुग्रह किसको चाहिए, हमें चाहिए। तो उसके बाद क्या चाहिए कि अनुग्रह और आशीष। उसके बाद वो हम पर अपने मुख का प्रकाश, यानी कि जब परमेश्वर हम पर प्रकाश को डालेगा, जब हम प्रकाशमय हो गए जाएंगे, जब हम चमकदार हो जाएंगे, ऑटोमेटिक अपने बगल वालों के पास हम खुद चमका करेंगे और वो प्रकाश हम दूसरों तक भी हम पहुंचा सकते हैं। जैसे वचन में लिखा गया है कि तुम एक दीपक हो, यानी कि तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, कि तुम्हारे भले कामों को देखकर जो पिता स्वर्ग में है उसकी बढ़ाई करे। यानी कि हर एक व्यक्ति के अंदर क्या हो, पहले वो पवित्र आत्मा का प्रकाश हो। जैसे मत्ती किताब नया नियम में बोला गया है कि तुम्हारा उजाला क्या है, मनुष्यों के सामने चमके, यानी कि परमेश्वर में इस गीत के माध्यम से कि पहले क्या दे, हमारे मुख में क्या दे, प्रकाश दे। यानी कि आज बहुत से ऐसे जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु के जन हैं, जो उनके मुख पर क्या रहता है, मुख पर क्या रहता है, प्रकाश रहता है। उनके मुख क्या होता है, हमेशा चमकता रहता है। उनके अंदर क्या रहता है कि एक आत्मिक शांति क्या रहती है, उनके अंदर हमेशा हम देखने को हमें मिलता है। हम लोग देखते हैं कि कैसे ही इसमें कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे
जिससे तेरी गति और पृथ्वी पर जाने जाए, यानी कि परमेश्वर की गति क्या है पृथ्वी पर हम जाने जाए। हम लोग देखते हैं कि कैसे परमेश्वर है यह यह भजन अपने लोगों के लिए परमेश्वर की योजना की बात कर रहा है। यानी कि ये भजन क्या है, परमेश्वर अपने लोगों के लिए क्या रहा है, योजना की बातें कर रहा है। जब हम पहले अब्राहम को देखते हैं, यानी कि हम जब क्या करते हैं, पहले अब्राहम को देखते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर अब्राहम को क्या करता है, चुनता है। यानी कि परमेश्वर क्या करता है, अब्राहम को चुनता है, और वो देखता है कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति को चुना ताकि उसके वंश के द्वारा परमेश्वर विश्व की जातियों में जाना जाए। यानी कि परमेश्वर क्या है, वो पूरे विश्व में कैसे जाना जाए, अब्राहम के द्वारा। क्योंकि आज सभी लोग हम देखते हैं कि बहुत सी कम्युनिटी है, जैसे यहूदी है, इस्लामिक है, और प्रभु के लोग हैं, यानी कि सभी लोग किसको मानते हैं, अब्राहम के वंश। और हम सब भी क्या हैं, उस अब्राहम के ही वंशज से हम लोग क्या करते हैं, लेकिन अब्राहम के वंश के द्वारा क्या होता है, ये पृथ्वी के सारे लोग क्या करें, आशीष को प्राप्त करें। यानी कि हम देखते हैं कि बाइबल लिखा है कि वो आशीष का मूल पिता हो गया, यानी कि आशीष जो आई वो अब्राहम के द्वारा क्या है, यहाँ पर हम नहीं है। तो यानी कि परमेश्वर ने क्या कर दिया, वो बुलाया, यानी किसको बुलाया, अब्राहम को बुलाया, ताकि उसके द्वारा क्या है, हम लोग देखेंगे उत्पत्ति किताब 1 अध्याय 12 अध्याय 1 से लेकर 3 पद। उत्पत्ति 1 12 अध्याय 1 से लेकर 3 पद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने जन्मभूमि और अपने माता पिता के घर को छोड़ उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा, और तू आशीष का मूल्य होगा। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं साफ दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यानी कि आज ये भूमंडल के सारे लोग क्या हैं, वो किसके द्वारा आशीष को प्राप्त कर रहे हैं, हम बताते हैं, बाइबल बताती है कि अब्राहम के द्वारा क्या करते हैं, ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। और हम लोग देखते हैं कि ये सारा आकाशमंडल क्या है, सारी पृथ्वी के नहीं, सारी पृथ्वी के लोग क्या हैं, वो किसके द्वारा आशीष पा रहे हैं, अब्राहम के द्वारा। और हम गिनती किताब में हम भी देखते हैं कि गिनती किताब में भी यहाँ पर लिखा है कि गिनती किताब 6 अध्याय 24 से लेके 26 पद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कैसे यहाँ पर बात परमेश्वर यहाँ पर कर रहे हैं। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यानी कि परमेश्वर क्या कर रहा है कि यहोवा तुझे क्या करे, आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यानी कि परमेश्वर चाहता है कि जो भी कोई परमेश्वर के सामने आता है, परमेश्वर के सम्मुख आता है, तो पहले क्या करेगा, परमेश्वर क्या करेगा, उसे आशीष देगा और उसकी रक्षा करेगा। यानी कि जो भी सर्वप्रथम पहले जो परमेश्वर को विश्वास करता है, मुझसे विश्वास करता है, तो परमेश्वर क्या करेगा, पहले उसको आशीष दे और उसकी रक्षा करेगा। और यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। यानी कि परमेश्वर आज जो भी परमेश्वर के सम्मुख में आ रहे हैं, जो भी परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं, परमेश्वर ने कह रहा है उनके मुख की ओर, यानी जो परमेश्वर की मुख की ओर देख रहा है, उन्हें क्या मिलेगी, शांति। यानी परमेश्वर क्या रहेगा, उन्हें शांति देने के लिए क्या है, तत्पर है। यानी कि आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो आज परमेश्वर हमें क्या करेगा, अपनी शांति और हमारी आशीष करेगा और हमारी रक्षा करेगा, और हमें क्या करेगा, हमारे मुख को प्रकाश में चमकाएगा। नहीं, उस पवित्र आत्मा के अभिषेक से उन प्रकाश में क्या करेगा, परमेश्वर यहाँ पर हमें चमकाने के लिए बातें यहाँ पर कर रहा है। तो आज जितने भी आज लोग इस वचन को अध्ययन कर रहे हैं, परमेश्वर उन सभी को क्या करेगा, उनके मुख क्या करेगा, प्रकाश में बनाएगा और रक्षा करेगा, और एक आत्मिक शांति उनके जीवन में क्या होगा, परमेश्वर देने के लिए जा रहा है। और हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर क्या रहे हैं, इनको आशीष को दे रहा है। यशायाह 40:5 यहाँ पर, तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यहोवा का तेज प्रकाशित होगा तो सब प्राणी से क्या करेंगे, एक साथ देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने अपने आप ही ऐसा कहा है। यानी कि हम देखते हैं कि भविष्य में भी परमेश्वर क्या करेंगे, सब प्राणी क्या करेंगे, एक साथ जो यहोवा क्या करेंगे, देखेंगे। यानी कि जब परमेश्वर अपने अंतिम समय जब परमेश्वर आ रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, सब प्राणी क्या करेंगे, उसको एक साथ क्या करने के लिए, देखने के लिए
जा रहे हैं। यानी कि सभी लोग क्या करेंगे, जो यहोवा को क्या करेंगे, एक साथ क्या करेंगे, परमेश्वर को लोग देखेंगे। तो नहीं, हम सभी लोग क्या करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, तैयार रहना है। यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपनी पवित्र भुजा प्रकट की और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देख लेंगे। यानी कि आज हम लोग देखते हैं कि यशायाह 52:10 में भी परमेश्वर ने क्या कर रहा है, इस बातों को हमें जिक्र हमें कर रहा है कि यहोवा सारी पृथ्वी के सामने अपनी पवित्र भुजा प्रकट किया। यानी कि परमेश्वर ने क्या कर दिया, अपनी पवित्र भुजा क्या कर दिया, प्रकट किया, और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देख लेंगे। यानी कि आज बहुत से लोग, बहुत से देश क्या कर रहे हैं, देख लिए हैं, भी बहुत से देश क्या होंगे, वो देखने के लिए जा रहे हैं। आज हम सभी लोग, आज हम विश्वास कर रहे हैं कि आज हम लोग परमेश्वर के भुजा के अंतर्गत, उसके भुजा के अंतर्गत हम क्या कर दिए हैं, उसके उद्धार को निश्चय हम लोग देख लिया है, क्योंकि आज हम लोग सभी लोग जान गए हैं। आज हम इसलिए परमेश्वर के उपस्थिति हम लोग क्या हैं, बैठे हैं। लेकिन आज से बहुत समय पहले हम लोग परमेश्वर की इस उद्धार को नहीं जान रहे थे, इसलिए हम लोग नहीं बैठे थे। लेकिन आज हम भारत देश में भी, आज पूरे विश्व में भी लोग परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं, और वो जान गए हैं कि निश्चय उद्धार करने वाला कौन है, परमेश्वर है। और हम लोग देखते हैं कि जैसे एक नॉक्सेन जो मेघालय में आज से लगभग 163 साल पहले, उस समय क्या रहते, वहां पर एक हेड हंटर जाति थी, जो वहां पर लोगों को वो मार कर अपने घरों में टांगते थे। अपने सूरवीर की गाथा थी। वहां पर विश्वास था अगर हम मर जाएंगे तो हमारी आत्मा कहीं अच्छे जगह पर चली जाती है, और वहां पर क्या करेंगे लोग, हमें हमारा सामान ढोने के लिए, उनका विश्वास था। लेकिन प्रभु के बहुत से लोगों ने देखा कि परमेश्वर ने इनके लिए भी अपना लहू बहाया है, इनके लिए भी अपना यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया है। तो वहाँ पर बहुत से मिशनरी लोगों ने वहाँ पर गए, वहाँ पर सुसमाचार को सुनाया ट्रांसलेशन के माध्यम से। और वहाँ पर जब ट्रांसलेशन के माध्यम से सुसमाचार सुनाया, तो हम देखते हैं कि नोक्सन ने क्या कर दिया, वहाँ पर विश्वास किया। जब नोक्सन वहाँ पर जब वो विश्वास करता है, और उसके बाद क्या होता है कि जब वो प्रभु के बारे में लोगों को बताने लगता है, तो वहाँ का जो कबीला का जो सरदार होता है, वो कहता है कि ये नोक्सन क्या कर रहा है, ये नोक्सन क्या कर रहा है, कि इससे तो सभी लोग एक विदेशी स्वर को मान लेंगे, ये भी यहाँ पर बहुत समस्या होगी। उसने क्या कर दिया, उस नोक्सन को एक बहुत बड़ी सभा बुलाकर उसमें बैठ खड़ा करके, तुम यीशु का इनकार करो, इस पत्थर को, इस पहाड़ को पूजो, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को मार दिया जाएगा। नोक्सन ने कहा नहीं, हम उसको इनकार नहीं करेंगे, हम परमेश्वर यीशु मसीह को ही मानेंगे। लेकिन उसने क्या किया कि उन्होंने क्या कर दिया उसको, कि उसके बच्चों को तीर से उसको मार देते हैं। लेकिन नोक्सन बोलता है कि हम यीशु को इनकार नहीं करेंगे। फिर वो सरदार बोलता है, तुम यीशु मसीह का इनकार करो और बोलो कि मैं यीशु को नहीं मानता हूँ, और नहीं तो मैं तुम्हारी पत्नी को मार दूंगा। लेकिन नोक्सन ने बोला कि नहीं, हम इसका भी इनकार हम नहीं करेंगे। उसकी पत्नी को भी मार दिए। और उसके बाद वो बोले कि अब तुम अपने जीवन को बचा लो, नहीं इनकार करो, नहीं तो तुम्हें भी हम मार देंगे। बोले कि नहीं। तो उसके बहुत से दोस्त मित्र उसको देख रहे थे, तो बोलता है कि यीशु के सिवा कोई नहीं है। और उसने गीत गाया था, मैं यीशु के पीछे चलने लगा, अब मैं ना लौटूंगा, अब मैं ना लौटूंगा। तो यानी कि वो यीशु के पीछे चलने लगा, और अब मैं ना लौटूंगा, मैं ना लौटूंगा। पूरे गांव के लोग, पूरी सभा के लोग उसको देख रहे थे कि यीशु में ऐसा क्या पा गया कि जो इतना हंस रहा है, इसमें इतना उसके चेहरे पर शांति है, उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं है। वो यीशु के लिए उसके दोनों बेटों को मार दिया गया, उसकी पत्नी को मार दिया गया, लेकिन वो भी अपने मरने के लिए क्या कर रहा है, तत्पर है। और उसके बाद वो गुस्सा और आग बबूला होकर उससे भी क्या करते हैं, मार देते हैं। तो और मारने के बाद देखते हैं कि जो नोक्सन क्या करता है, वो भी मर जाता है। और उसके बाद और उसके बाद उस गांव के लोग, वो सरदार, वो लोग सभी लोग चैन से नहीं सो रहे थे। और उसके नोक्सन की जो चमक थी, जो उसके चेहरे जो प्रकाश था, वो पूरे गांव को पूरा बेचैन कर दिया। और उसके बाद क्या हो जाता है कि हम देखते हैं कि जो उस कबीले का सरदार था, उसने अपने पूरे परिवार सहित कहा, अब मैं भी यीशु को पीछे चलने लगा, अब मैं न लूटूंगा। और इसके द्वारा देखते हैं पूरा मेघालय में आज 80% लोग क्या हैं, जो प्रभु को मानने वाले लोग हैं। तो यानी कि जब परमेश्वर का प्रकाश समंदर होगा, तो आज हम देखते हैं कि मेघालय क्या कि आज 80% प्रभु को लोग जानने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर नोक्सन ने क्या कर दिया, परमेश्वर के क्या हो गया, खड़े उसने बलिदान, क्योंकि उसने जान गया। यानी कि आज हमें देखना है, आज हमें जानना है, कि हमें प्रार्थना करना है कि यानी कि हमारा पूरा भारत देश जानने पाए, हमारा पूरा भारत देश का क्या हो, उद्धार होने पाए, ताकि सभी लोग क्या है, उस परमेश्वर के प्रेम को लोग जान सके। और हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने यहाँ पर यशायाह 62 का 2 पद हम लोग देखेंगे।
जब अन्य जातियां तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। यानी कि हम लोग देखते हैं कि यानी कि सब जाति क्या होगा, तेरे धर्म को, सब राजा क्या हो गए, तेरी महिमा को जान जाएंगे। हम लोग देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने क्या कर दिया, बातें किया, और कैसे परमेश्वर ने ईसा मसीह को यीशु मसीह का नाम रखा कि देखो कुमारी गर्भवती, उसका नाम यीशु रखा जाएगा, कि उसका अर्थ है कि देखो और तुम्हारे इमानुएल, जिसका अर्थ परमेश्वर तुम्हारे साथ है। यानी कि वो नाम हमें कौन मिला, यीशु का नाम मिला, और वो यीशु के नाम के द्वारा क्या हो गया, आज पूरा जगत क्या है, उद्धार को प्राप्त कर पाएगा। यानी कि वो नाम कौन दिया, परमेश्वर ने दिया, हमें यीशु का नाम दिया है, जिसके द्वारा ये पूरा जगत क्या होगा, उद्धार को प्राप्त कर पाएगा। और हम लोग आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे पूरा जगत क्या होगा, उद्धार को प्राप्त कर सकता है। और हम लोग देखेंगे आगे 3 पद को, हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करेंगे और देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करेंगे। और हम इसी वचन को हम लोग 5 पद में भी देखते हैं कि हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करेंगे और देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करेंगे। यानी कि दोनों वचन में कि यानी कि आज हमें क्या करना है, किसको धन्यवाद देना है, हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना है। और देश देश के लोग क्या कर रहे हैं, वो किसको धन्यवाद कर रहे हैं, वो परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। यानी कि आज पूरा जगत अगर धन्यवाद किसी को करना है, वो प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करना है, परमेश्वर को धन्यवाद करना है। यानी कि वही एक धन्यवाद के योग्य है। यानी हमें धन्यवाद करना किसी और को करना नहीं, सिर्फ हमें धन्यवाद करना है तो सिर्फ परमेश्वर को हमें धन्यवाद हमें करना है। और हम 4 पद को देखते हैं कि राज के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज के लोगों की अगुवाई करेगा। यानी हम देखते हैं कि भजन संगीता में भी परमेश्वर क्या कर रहे हैं कि लोग किसके साथ आए, जय जयकार के साथ क्या है, वो परमेश्वर के लोग उपस्थिति में आए। जैसे जय जयकार के साथ परमेश्वर ने क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लोगों भजन संगीता 100 का हम लोग देखेंगे कि 100 का 1-2 पद, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। यानी कि हमें जब भी परमेश्वर के सामने आना है, जब भी उसकी उपस्थिति में आना है, हमें करना है जय जयकार के साथ आना है, आनंद के साथ आना है, और आनंद से उसकी आराधना करना, और आनंद से उसके सम्मुख में आना है। ये सभी प्रिय भाई बहनों, आज सभी लोग आनंद के साथ प्रभु के पास आओ, आनंद के साथ उसके सम्मुख आओ, और आनंद से उसकी जय जयकार करो। परमेश्वर आपको बहुत से आशीष देने के लिए चाह रहा है और चाहता है कि परमेश्वर आप सभी लोग क्या करें, आशीष को पाएं। तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर वो सबको क्या कर रहा है, आशीष को देने के लिए चाह रहा है। और हम देखते हैं कि नए नियम की विश्वासी प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें आशीष दे, क्योंकि उनके परिवारों को अपनी उपस्थिति, यानी कि परमेश्वर चाहता है कि जो भी नए नियम, यानी कि जितने भी विश्वासी लोग हैं वो क्या करें, परमेश्वर से क्या करें, प्रार्थना करें। किसके लिए प्रार्थना करना है, कि अपने परिवार में क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति। यानी कि आज हम सबको भी प्रार्थना करना है, आज हर एक विश्वासी को, हर एक भाई बहन को जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास करता है, उनको प्रार्थना करना है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे क्या है, परिवार में। यानी सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ पर चाहिए, हम सबके परिवार में चाहिए, और हम सबके प्रेम में चाहिए, और परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का उद्धार और चंगाई की शक्ति तथा आत्मा की परिपूर्णता के द्वारा। यानी कि आज हम सब के लिए हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर पहले आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में आए और हमारे परिवार में आए, आपका प्रेम आए, आपका अनुग्रह आए, आपकी अगुवाई आए, उद्धार आए, चंगाई आए, और शक्ति तथा आत्मा की परिपूर्णता, यानी कि परमेश्वर की आत्मा की परिपूर्णता आए, और ताकि खोए हुए मसीह के सत्य व उद्धार को पाए। यानी कि बहुत से ऐसे जो खोए हुए हैं वो मसीह के सत्य को और उद्धार को क्या करें, वो प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि मत्ती की किताब 5 अध्याय 14 और 16 पद को हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि मत्ती किताब में कैसे परमेश्वर ने क्या पर हमें बोला। 14 पद में, तुम क्या हो, जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। यानी कि एक विश्वासी, एक भाई जो है वो क्या है, तुम जगत क्या हो, ज्योति हो। यानी कि परमेश्वर ने क्या किया है, नए नियम में क्या बन दिया, एक जगत की ज्योति बनाया है, और जो कहाँ पर बसाया है, पहाड़ पर बसाया हुआ है, और वह छिप नहीं सकेगा। यानी कि एक विश्वासी, एक सेवक, वो कहीं छिप नहीं सकता। एक विश्वासी का भी उनके गुण से, उनके व्यवहार से अगल बगल लोग जान देंगे, कहीं आप तो प्रभु को जानने वाले तो नहीं है, कहीं आप प्रभु को मानने वाले तो नहीं है। तो यानी कि क्या होगा कि ऐसे क्या है, लोग जान जाएंगे कि आप किसको
मानने वाले हैं, यानी कि परमेश्वर को क्या, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि नए नियम में परमेश्वर क्या आता है कि हमें क्या बनाया है, एक ज्योति बनाया है और हमें कहाँ रखा है, पहाड़ पर, यानी कि हम सब छिप नहीं सकते। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते हैं, दीवट पर रखते हैं, तब उस घर के सभी लोगों को क्या मिलता है, प्रकाश पहुंचता है। यानी कि एक मसीह जीवन, यानी कि परमेश्वर हमें क्या कर दिया, एक दीवक यानी एक दीपक के समान बना दिया कि जो दीपक कहाँ रहता है, हमेशा वो दीवट पर रहता है, ताकि पूरे घर में क्या हो, प्रकाश आए। तो सबसे पहले एक विश्वासी के जीवन में, एक सेवक के जीवन में क्या होना चाहिए कि हमें क्या घर में क्या हो, प्रकाश आए। और वो प्रकाश क्या है, सबके पास क्या हो, वो पहुंचे। और इसीलिए और हम देखते हैं कि इसमें लिखा है कि उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। यानी कि हमारे भले कामों के द्वारा, एक विश्वासी के भले कामों के द्वारा, एक सेवक के भले कामों के द्वारा क्या होगा, किसकी बड़ाई होगी, परमेश्वर की बड़ाई होगी, जिसका नाम किस होगा, परमेश्वर को होगा। तो यानी कि हमें देखना कि हमें सबका क्या हो, परमेश्वर को ये सारी चीजें क्या हो, मिलनी चाहिए। और प्रभावी प्रचार का मिशन कार की कुंजी परमेश्वर के अति आशीष, यानी कि हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर आ रहे हैं, अपनी अति आशीष क्या रहे हैं, यहाँ पर हमें दे रहा है। नए नियम में आशीष को प्रतिज्ञा किया हुआ, यानी कि आशीष क्या है, एक प्रतिज्ञा किया हुआ है, और पवित्र आत्मा के द्वारा, यानी कि क्या है, आशीष जो है वो पवित्र आत्मा द्वारा क्या हुआ, किया गया है। और 2 वचन हम लोग और 3 वचन और देखकर हम लोग समाप्त करेंगे। गलातियों किताब 3:14। ये इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसे की प्रतिज्ञा हुई है। यानी कि हम लोग देखते हैं कि जिसकी जो प्रतिज्ञा, नए नियम में क्या हो गया है, आशीष के लिए क्या है, परमेश्वर ने क्या दिया है, प्रतिज्ञा दिया है कि जैसे आशीष किसके द्वारा आई, आशीष क्या हम देखते हैं कि इब्राहिम, और इब्राहिम से किसे, मसीह की में अन्य जाति द्वारा, यानी इब्राहिम से क्या यहूदी जाति को, इजरायली जाति को था, लेकिन मसीह की बात क्या हो गया कि ये सबके पास क्या हो गया, अन्य जातियों में क्या हो गया, वह पहुंची, और इसकी क्या है, प्रतिज्ञा है। यानी कि हम जब विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हमें दी गई, यानी परमेश्वर ने क्या दिया है, प्रतिज्ञा दिया गया है कि जिसको पिता ने अपने हृदय में भेजा, नहीं परमेश्वर ने क्या किया, हमें अपने हृदय में भेजा। उसी हम 4 का 6 पद को हम लोग देखेंगे। और तुम जो पवित्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, यानी कि जब हम पवित्र होंगे तो अपने पुत्र के आत्मा को, जो अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं, हमारे हृदय में भेजेगा। यानी कि परमेश्वर, यानी कि जब हम परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता कहकर जब पुकारेंगे तो आत्मा को कहाँ भेजेगा, परमेश्वर हमारे हृदय में भेजेगा। और इसके लिए परमेश्वर ने क्या दिया है, प्रतिज्ञा दिया है कि जो हे अब्बा हे पिता कहकर परमेश्वर को पुकारेगा, परमेश्वर क्या करेगा, उन्हें आशीष को देगा। और हम देखते हैं कि आत्मा के हमारे भीतर वास करने के द्वारा, यानी जब आत्मा हमारे भीतर करेगा, वास करेगा, तो जातियों में घोषणा के द्वारा, चाहे तो हम देखते हैं कि जैसे कि हम और आखिरी वचन को देखेंगे, प्रेरितों काम 1:8 में, जब तुम पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या होगे, सामर्थ पाओगे, और जेरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे क्या होगे, गवाह होगे। यानी कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो यानी पवित्र आत्मा ने क्या करेगा, उस सबको क्या होगा, पृथ्वी की छोर तक क्या होगा, गवाह होगा। यानी कि यीशु मसीह के वो 12 शिष्य ने क्या कर दिया, वो पृथ्वी की छोर तक वो परमेश्वर के सुसमाचार को क्या कर दिया है, पहुंचा दिया है। आज हम सब जब यीशु मसीह पर विश्वास कर पवित्र आत्मा की अगुवाई में आते हैं तो हमें भी क्या करना है कि वो घोषणा हो गया है, वो घोषणा मिल गई है कि ताकि हम भी क्या करें, वो पृथ्वी की छोर तक क्या करेंगे, उसे गवाह होंगे। और हम देखते हैं परमेश्वर हमको आशीष देगा, और पृथ्वी के दूर दूर देश के सब लोग उसका भय मानेंगे। यानी कि पृथ्वी के दूर दूर के देश के लोग क्या रहे हैं, आज उसका भय। आज बहुत से आज देश के लोग हैं, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज किसका भय मान रहे हैं, वो परमेश्वर का भय मान रहे हैं, और उस परमेश्वर के आशीष को क्या कर रहे हैं, वो प्राप्त कर रहे हैं। और हम विश्वास करते हैं कि इस वचन के द्वारा जितने भी परमेश्वर के लोग हैं, जितने भी जन हैं, वो किसको, यानी कि किसको आशीष मानेंगे, परमेश्वर को आशीष, हम पर क्या कर परमेश्वर आशीष देगा, और पृथ्वी के दूर दूर देश के लोग क्या करेंगे, उसका भय माने। आज हम किसी को भय नहीं,
हम परमेश्वर के भय में हमें आगे बढ़ना है और आगे चलते जाना है। और परमेश्वर इन वचनों से हम सबको आशीष करे, और जितने भी इस वचन को सुने उन सबके, उनके परिवार को, उनके बाल बच्चों को परमेश्वर आशीष करे, उनके द्वारा उनके घर को, उनके घराने को आशीष परमेश्वर करे, और उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा उनके पूरे परिवार को, उनके पूरे घर घराने को परमेश्वर क्या करे, आशीष करे, ताकि सभी लोग उद्धार और आशीष को प्राप्त करें, और चमक, वो प्रकाश पिता हर एक के जीवन में वो प्रकाशित हो, ताकि उनके द्वारा, उस प्रकाश के द्वारा उनका पूरा घर घराना वो प्रकाश में हो जाए, ताकि आपके नाम की महिमा और आपके नाम की बताए। खुदा निश्वास की प्रार्थना सभा को पिता आपसे समर्पित करते हैं। धन्यवाद के साथ सारे विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।